द्रौपदी मुर्मू ने 15वीं राष्ट्रपति के तौर पर ली शपथ। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने द्रौपदी मुर्मू को देश के सर्वोच्च पद की दिलाई शपथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज संसद भवन के सेंट्रल हॉल में सर्वोच्च संवैधानिक पद की शपथ ग्रहण की। शपथ ग्रहण के बाद द्रौपदी मुर्मू को 21 तोपों की सलामी दी गई। देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी मुर्मू। आदिवासी समाज में खुशी का माहौल। द्रौपदी मुर्मू ने शपथ लेने के बाद कहा, मेरा जन्म ओडिशा के एक आदिवासी गांव में हुआ, लेकिन देश के लोकतंत्र की ये शक्ति है कि मुझे यहां तक पहुंचने का मौका मिला। जीवन यात्रा पूर्वी भारत में ओडिशा के एक छोटे से आदिवासी गांव से शुरू की थी। मैं जनजातीय समाज से हूँ और वार्ड काउंसिलर से लेकर भारत की राष्ट्रपति बनने तक का अवसर मुझे मिला है। ये लोकतंत्र की जननी भारतवर्ष की महानता है। द्रौपदी मुर्मू ने कहा, मैं देश की पहली ऐसी राष्ट्रपति हूं जिसका जन्म स्वतंत्र भारत में हुआ था। हमें नागरिकों के साथ स्वतंत्रता सेनानियों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रयासों में तेजी लानी होगी। द्रौपदी मुर्मू ने यह भी कहा, यह एक संयोग है, मुझे राष्ट्रपति के पद पर उस वक्त चुना गया है जब हम अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आजादी के 75वें वर्ष में मुझे ये नया दायित्व मिला है। आपका विश्वास और आपका सहयोग मेरे लिए इस नए दायित्व का निभाने में मेरी बहुत बड़ी ताकत रही। मुझे राष्ट्रपति के रूप में देश ने एक ऐसे महत्वपूर्ण कालखंड में चुना है जो हम अपनी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संघर्ष की कहानी बताई। कहा, मैं कॉलेज जाने वाली गांव की पहली लड़की थी। अनेक बाधाओं के बावजूद मेरा संकल्प दृढ़ रहा। द्रौपदी मुर्मू ने कहा, यह हमारे लोकतंत्र की ही शक्ति है कि एक गरीब घर में पैदा हुई बेटी, दूर सुदूर आदिवासी क्षेत्र में पैदा हुई बेटी भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुंच सकती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि राष्ट्रपति बनना मेरी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, ये भारत के प्रत्येक गरीब की उपलब्धि है। मेरा निर्वाचन इस बात का सबूत है कि भारत में गरीब सपने देख भी सकता है, पूरे भी कर सकता है। राष्ट्रपति के पद पहुंचना मेरी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, ये भारत की प्रत्येक गरीब की उपलब्धि है। मेरा निर्वाचन इस बात का सबूत है कि भारत में गरीब सपने भी देख सकता है और उन्हें पूरा भी कर सकता है। राष्ट्रपति ने कारगिल दिवस की शुभकामनाएं दी। कहा, 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस है। ये दिन भारतीय सेनाओं के शौर्य और संयम का प्रतीक है। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, मंत्रिपरिषद के सदस्य, राज्यपाल और मुख्यमंत्री मौजूद रहे। शपथ ग्रहण समारोह से पहले रामनाथ कोविंद और निर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एक औपचारिक जुलूस में संसद भवन पहुंचे। गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शपथ ग्रहण के बाद समारोह में शामिल होने पर पीएम मोदी, केंद्रीय मंत्रियों सोनिया गांधी को धन्यवाद कहा और अभिवादन किया। शपथ ग्रहण से पहले द्रौपदी मुर्मू राजघाट पहुंची। द्रौपदी मुर्मू ने बापू को श्रद्धांजलि अर्पित की। निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उनकी पत्नी सविता कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। गुलदस्ता भेंट कर उनका स्वागत किया। राहुल गांधी ने ट्वीट करके मोदी सरकार पर एक बार फिर निशाना साधा। लिखा, पीएम किसान उत्पीड़न योजना के तहत शहीद किसानों को मुआवजा नहीं, किसान आत्महत्या के आंकड़े नहीं हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा, मित्रों के कर्ज माफ, किसानों के नहीं। सही एमएसपी का झूठा वादा 2022 तक करनी थी, आय दोगुनी कर दी, यातना दोगुनी। हिमाचल प्रदेश और गुजरात चुनाव पर आम आदमी पार्टी ने ताकत झोंकी। सीएम केजरीवाल का आज हिमाचल का दौरा, तो कल मिशन गुजरात पर जाएंगे केजरीवाल हिमाचल प्रदेश के सोलन में भगवंत मान के साथ साथ होंगे और सीएम केजरीवाल और सीएम मान 8,380 पंचायत प्रमुखों को शपथ दिलाएंगे। हिमाचल में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए केजरीवाल का दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। केजरीवाल शिमला संसदीय क्षेत्र के कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे। हिमाचल के बाद आज शाम गुजरात के राजकोट पहुंचेंगे अरविंद केजरीवाल। आप नेताओं के साथ बैठक कर गुजरात चुनाव के लिए रणनीति पर विचार विमर्श करेंगे। अपने गुजरात दौरे के दौरान अरविंद केजरीवाल कल सोमनाथ मंदिर जाएंगे और पूजा अर्चना करेंगे। राजकोट के टाउन हॉल में आयोजित कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। पश्चिम बंगाल के मंत्री और राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चैटर्जी को एम्बुलेंस से भुवनेश्वर एम्स ले जाया गया। आज सुबह कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल से भुवनेश्वर ले जाया गया।
पार्थ चैटर्जी व्हील चेयर पर सवार दिखे। एयर एम्बुलेंस में एसएसकेएम अस्पताल के एक डॉक्टर और उनके वकील भी मौजूद थे। ममता के गिरफ्तार मंत्री पार्थ चैटर्जी को हाईकोर्ट ने झटका देते हुए एम्स भुवनेश्वर शिफ्ट करने का निर्देश दिया था। पार्थ एसएसकेएम अस्पताल में ही इलाज कराना चाहते थे। पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चैटर्जी को 2 दिन के लिए ईडी की हिरासत में भेजा गया था, लेकिन गिरफ्तारी के तुरंत बाद ही पार्थ ने तबियत बिगड़ने की बात कहकर अस्पताल में भर्ती हुए। बंगाल टीचर भर्ती घोटाले में गिरफ्तार अर्पिता मुखर्जी को आज कोलकाता हाईकोर्ट में फिर पेश किया जाएगा। रविवार को कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज करते हुए अर्पिता को 1 दिन की ईडी रिमांड पर भेजा था। राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चैटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के आवास से शुक्रवार को ईडी ने छापेमारी के दौरान 21 करोड़ रुपए कैश बरामद किए। आरोपी अर्पिता मुखर्जी की कार हादसे की शिकार हुई। कोर्ट से सीजीओ कॉम्प्लेक्स ले जाने के दौरान यह हादसा हुआ। हालांकि हादसे में किसी को गंभीर चोट नहीं आई। बाहुबली अनंत सिंह के गढ़ में मुकेश साहनी के वीआईपी की नजर। विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश साहनी ने मोकामा से अपना प्रत्याशी उतारने का ऐलान किया। AK-47 रखने के मामले में अनंत सिंह की विधायकी रद्द कर दी गई है, जिसके बाद मोकामा में उपचुनाव होगा। मुकेश साहनी ने पदाधिकारियों संग बैठक के बाद ऐलान किया। मोकामा में दिलचस्प होगी उपचुनाव की लड़ाई। अनंत सिंह की पत्नी नीलम सिंह आरजेडी से मैदान में होंगी और मुकेश साहनी के प्रत्याशी के साथ मुकाबला कड़ा होगा। पंजाब के जेल मंत्री हरजोत बैंस सिंगर सिद्धू मूसेवाला के घर पहुंचे। जेल मंत्री ने माता पिता से मिलकर हत्या के केस में उठाए गए कदमों की जानकारी दी। जेल मंत्री हरजोत बैंस ने परिवार को आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। कहा, आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी। हाल ही में सिद्धू मूसेवाला के पिता को भी जान से मारने की धमकी दी गई थी। पिता को धमकाते हुए मैसेज भेजे गए थे। मैसेज में लिखा गया, अगला नंबर बापू का। हिमाचल प्रदेश के मनाली में बादल फटने के बाद ब्यास नदी का रौद्र रूप कैमरे में कैद हुआ। लगातार हो रही बारिश और बादल फटने के बाद ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ा। रात करीब 3 बजे मनाली में सेरी नाला में बादल फट गया, जिसके बाद स्थानीय निवासियों में अफरा तफरी मच गई। हालांकि कोई नुकसान नहीं हुआ है। बादल फटने से सोलन को जोड़ने वाला अस्थायी लकड़ी का पुल नदी में बह गया। ब्यास नदी में हाहाकारी जलस्तर देखते हुए पर्यटकों के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। असम के जोराबाट में राष्ट्रीय राजमार्ग 37 पर फिर हुआ जल जमाव से राहगीर बेहद परेशान। कुछ घंटे की ही मूसलाधार बारिश में रोड पानी पानी हो गया। स्थानीय लोगों ने प्रशासन पर सही तरीके से सड़क और नालों के निर्माण कार्य न करने का आरोप लगाया। बाराबंकी में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार डबल डेकर बस ने दूसरी बस में मारी जोरदार टक्कर। हादसे में 8 लोगों की हुई मौत, 16 लोग घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। मृतक और घायल में ज्यादा लोग बिहार के रहने वाले। दोनों बसें बिहार से दिल्ली जा रही थी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर दुख जताया। अधिकारियों को घायलों को समुचित इलाज देने के निर्देश दिए। मेरठ के नेशनल हाईवे 56 पर कांवड़ियों ने किया हंगामा की तोड़फोड़। घंटों लगा रहा जाम। लोगों को काफी परेशानी हुई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने संभाला मोर्चा। कांवड़ियों को समझा बुझाकर कराया गया शांत। एसपी के मुताबिक कांवड़ियों को संदेह हुआ कि कोई उनकी कांवड़ को खंडित करना चाहता है, जिसके बाद उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में भी उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। मंदिर में दर्शन करने वालों की लंबी लंबी कतारें देखी गई। हरदोई में दिखी गंगा जमुनी तहजीब की अनूठी मिसाल। मुस्लिम समुदाय ने कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कर किया स्वागत। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कांवड़ियों के खाने पीने की व्यवस्था भी की। नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि नौशाद नदवी ने कहा, यह परंपरा बीते कई सालों से चली आ रही है, आगे भी निरंतर चलती रहेगी। बागपत में खुली जीप में सवार होकर डीएम और एसपी ने की शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा। बम बम भोले के जयकारों से गूंजा महादेव मंदिर। अमरोहा में कलेक्टर और एसपी ने हरिद्वार से लौट रहे कांवड़ियों के धोए पैर। नगर पालिका की ओर से क्रेन से कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की गई। सावन का दूसरा सोमवार आज दिल्ली, एमपी और यूपी सहित कई राज्यों के मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। बम बम भोले के लगे जयकारे। सावन के दूसरे सोमवार पर बाबा बैद्यनाथ के दरबार में उमड़ा आस्था का जन सैलाब। श्रद्धालु कर रहे हैं रुद्राभिषेक। बाबा बैद्यनाथ के दरबार में कांवड़िया पथ पर बोलबम का मंत्र गूंज रहा। प्रशासन ने सुरक्षा के किए हैं पुख्ता इंतजाम।
सावन के दूसरे सोमवार के मौके पर दिल्ली के गौरीशंकर मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ पूजा अर्चना के लिए पहुंची। ऐसी ही रौनक दिल्ली के छतरपुर मंदिर में भी देखने को मिली। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में सावन के दूसरे सोमवार पर की गई विशेष पूजा अर्चना। मंदिर के पुजारियों ने शिवलिंग का दुग्धाभिषेक किया। देश में मंकी पॉक्स का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में विदेश से लौटे एक शख्स में मंकी पॉक्स के लक्षण दिखे। मंकी पॉक्स के लक्षण देखने के बाद मरीज को अस्पताल में कराया गया भर्ती। ये शख्स 6 जुलाई को कुवैत से लौटा था। दिल्ली में मंकी पॉक्स पेशेंट के 13 करीबी आइसोलेट किए गए। सभी फिलहाल स्वस्थ हैं। किसी में भी मंकी पॉक्स के लक्षण नहीं दिखे। मंकी पॉक्स का पहला केस मिलने पर सीएम केजरीवाल ने कहा, पैनिक होने की जरूरत नहीं, एलएनजेपी में बनाया गया है स्पेशल वार्ड। देश में कोरोना के मामलों में कल के मुकाबले गिरावट। 24 घंटे में 16,866 नए मरीज आए। 41 मरीजों की हुई मौत। आंकड़ों के मुताबिक एक दिन में 18,148 लोग ठीक हुए। एक्टिव मरीजों की संख्या 1,50,000 से ज्यादा। एक दिन में 16,82,000 से ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन लगी। वैक्सीनेशन का आंकड़ा 2,17,00,000 के पार पहुंचा। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए। 6 संक्रमितों की मौत हुई। एक्टिव मरीजों की संख्या करीब 15,000 की। दिल्ली में लगातार तीसरे दिन कोरोना के 700 से ज्यादा नए मरीज मिले। पॉजिटिविटी रेट 5% के पार। 2 संक्रमितों की हुई मौत। लखनऊ में 3 घंटे देरी से पहुंची तेजस एक्सप्रेस ट्रेन। नियमों के मुताबिक पैसेंजर्स को मिलेगा पार्शियल रिफंड। आईआरसीटीसी को 700 यात्रियों को 1,75,000 रुपए का भुगतान मुआवजे के तौर पर करना होगा। इससे पहले भी आईआरसीटीसी यात्रियों को देरी से पहुंचाने का मुआवजा दे चुकी है। तेजस एक्सप्रेस ट्रेन यात्रियों को समय से पहुंचाने की गारंटी लेती है। नियमों के मुताबिक यदि ट्रेन लेट होती है तो हर यात्री को आईआरसीटीसी की तरफ से हर्जाना दिया जाता है। मुंबई पुणे के बीच चलने वाली प्रगति एक्सप्रेस ट्रेन आज फिर से बहाल हुई। कोरोना वायरस महामारी के चलते ट्रेन को बंद करने का फैसला लिया गया था। प्रगति एक्सप्रेस ट्रेन को नई तकनीक से लैस किया गया है। ट्रेन में खास विस्टा डोम डिब्बा बनाया गया है, जिसमें 180 डिग्री तक घूमने वाली सीट लोगों के लिए लगाई गई है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खिलाफ पुलिस का एक्शन लगातार जारी। गैंग के 4 शूटर्स गिरफ्तार। अंबाला से पुलिस ने बिश्नोई गैंग के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से हथियारों का जखीरा बरामद। बीकानेर में नकली नोट छापने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़। पुलिस ने 1.5 करोड़ नकली नोट जब्त किए। नोटों की सप्लाई करने और नोट तैयार करने वाले 6 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कैश, नोट छापने वाला कागज और मशीन बरामद। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर स्थित बाल सुधार गृह से 3 कैदी फरार हुए। फरार कैदियों की तलाश में जुटी पुलिस। बिहार के छपरा में एक मकान में हुए धमाके से मरने वालों की संख्या बढ़कर 6। कई लोग गंभीर रूप से घायल, जिन्हें अस्पताल में कराया गया भर्ती। स्थानीय लोगों के मुताबिक 3 बड़े धमाकों के बाद 3 मंजिला इमारत जमींदोज हुआ। घटनास्थल से 500 मीटर के आसपास मकान का मलबा उड़ा। मोहाली में नशा तस्करी का पुलिस ने किया खुलासा। चेकिंग के दौरान 8 किलो अफीम के साथ 3 तस्कर किए गए गिरफ्तार। एम्बुलेंस से अफीम की तस्करी हो रही थी। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर गैंग के अन्य सदस्यों की तलाशी में जुटी पुलिस। गोरखपुर में जमीन विवाद में 2 पक्षों में चले लाठी डंडे। सिपाही ने दूसरे पक्ष पर चलाई गोलियां। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। घटना के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हुए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर हमलावर सभी 9 सरकारी कर्मियों की तलाशी शुरू कर दी है। गांव में एहतियातन फोर्स तैनात कर दी गई है। दिल्ली के हैबिटेट सेंटर में आयोजित हाई म्यूजिकल शाम साजो आवाज के इस कार्यक्रम में राधिका चोपड़ा ने अपनी आवाज का जादू बिखेरा। इस कार्यक्रम में उनका पियानो पर बेहतरीन साथ दिया। अंकिता कुमार ने राधिका ने बेहतरीन पुराने नगमे और गजल पेश करके हॉल में मौजूद लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। पाकिस्तान उच्चायोग ने बांग्लादेश का झंडा सोशल मीडिया पर गलत तरीके से पेश किया। झंडे के अपमान को लेकर लोगों में नाराजगी। राजधानी ढाका में प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान उच्चायोग के बाहर किया जोरदार प्रदर्शन। वहीं कई लोग भी बैनर के साथ जमकर नारेबाजी करते नजर आए।
फिलीपींस के क्यूजोन स्थित विश्वविद्यालय में चली ताबड़तोड़ गोलियां, हमले में 3 लोगों की हुई मौत, एक व्यक्ति जख्मी। विश्वविद्यालय में चल रहे स्नातक समारोह के दौरान हमले को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ में जुटी है। कैलिफोर्निया के जंगल में लगी आग बेकाबू हुई। अमेरिका के योसेमाइट नेशनल पार्क तक पहुंची आग की लपटें। हाहाकारी आग को देखते हुए सरकार ने आपातकाल की स्थिति घोषित की। आग पर काबू पाने के लिए 400 दमकल कर्मी मौके पर। ब्रिटेन में पीएम पद की दौड़ में आगे चल रहे हैं ऋषि सुनक ने चीन को लेकर बड़ा बयान दिया। कहा, अगर वो ब्रिटेन के पीएम बनते हैं तो एशियाई महाशक्ति चीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। जानवी कपूर की फिल्म गुड लक जैकी का ट्रेलर रिलीज होते ही छाया। फिल्म 29 जुलाई को ओटीटी पर रिलीज हुई। एक्ट्रेस नेहा शर्मा और आयुष शर्मा का नया गाना पहली पहली बारिश का पोस्टर आउट हुआ। पूरा गाना कल होगा रिलीज। फिल्म डार्लिंग्स का ट्रेलर आज होगा रिलीज। फिल्म में आलिया भट्ट के साथ शेफाली शाह की दिखेगी मजेदार जोड़ी। नोरा अबू धाबी में बच्चों संग मस्ती करती नजर आई। वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल।